माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। तो अल्लाह करना है, सुनना है, तय कर लो। आपके मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे। आप शांति से रहो, शांति से रहो, डराओ नहीं फर्क पड़ता। इस धमकी को मत डराओ। आप बजट में बोलो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप बजट में बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हो कि इस बजट में ये कर दिया 2047 बार बार, यानी 2047 का विजन किसने देखा है? 2047 5 साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, किसने देखा है 2047? किसने देखा है? सवाल यह है कि आप 2047 का विजन दिखा रहे हो, आपका वर्तमान विजन ठीक करो। जिस दिन हमने सदन में देखा, वो सदन की गरिमा को तार तार कर रहा था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो संवादहीनता थी, वो हमने देखी है साहब, सबने देखी है, पूरे प्रदेश ने देखी है। मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को बहुत कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूं, गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में जो संवादहीनता थी, अध्यक्ष जी, आपने अध्यक्ष जी, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। राजो, माननीय ये बात, माननीय सदस्य, आप सुन, इनको ऑर्डर में लाओ सर, हाउस को ऑर्डर में है ना? नहीं, आप इनके डर है, जितना आप लोग इनके डर है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैं करवा रहा हूँ। अरे आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, पिछले 12 दिन में जितना आपने डिस्टर्ब किया है उतना किसी ने नहीं किया। बोलने दो माननीय सदस्य, बोलने दीजिए सदस्य को। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप मैं नमूना देता हूं इनका कि अरे भाई, आर्थिक नीतियों की हमारी आलोचना की। आर्थिक नीतियों का पैमाना क्या होता है? पैमाना यह है कि 2023-24 में जब हमारी सरकार थी, तो राजकीय कोषीय घाटा का अनुमान 62,772 करोड़ रुपए था और इनका 17,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2018-19 में जब इनकी बीजेपी की सरकार थी, तो जो पूंजीगत परिव्यय है वो 16,638 करोड़ रुपए था और हमारा 2023-24 में 38,062 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया, 2018-19 से दुगुना। तो ये आर्थिक नीतियों की केवल बातों में आलोचना करना और ये कहना कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 45% हमारे वादे ही पूरे कर दिया हमने, तो फिर अब क्या करोगे? और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं केवल 45 किए हैं। तो सामंजस्य बैठा लो, नमस्ते नमस्ते कर लो, बात कर लो, बैठ के चर्चा कर लो। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप देखिए 2018-19 में ये जो आंकड़े हैं यही तो प्रमाणित करेंगे कि आप लोगों ने अच्छे काम किए या हम लोगों ने अच्छे काम किए। कोई आकाश से तो आकाशवाणी होगी नहीं। तो जो आंकड़े हैं वो समझ लो आपके काम में आएंगे। बहुत से मेरे वरिष्ठ भी हैं, बहुत से कनिष्ठ भी हैं, पहली बार कभी आए भी नहीं हो सकता। तो ये मौका ले लो आप।